ये अनन्या है, एक आम सी लगने वाली लड़की। लेकिन इसकी कहानी आम नहीं है। ये एक मोटिवेशनल कहानी है उस लड़की की जिसने ज़िंदगी के शोर में अपनी आवाज़ खो दी थी और फिर से उसे दोबारा ढूंढा। अनन्या कंफर्ट में पैदा नहीं हुई थी, वो जिम्मेदारियों के बीच पैदा हुई थी। जब दूसरे बच्चे सपने देखते थे, अनन्या सीख रही थी एडजस्ट कैसे करते हैं। बचपन में वो सुबह सूरज से पहले उठती थी, पढ़ाई के लिए नहीं, माँ के साथ किचन संभालने के लिए। और फिर स्कूल जाना। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर जब भी उसके मन में कुछ बड़ा बनने का ख्याल आता, ज़िंदगी तुरंत याद दिला देती, लड़कियों को इतनी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती, शादी ही तुम्हारा फ्यूचर है। अनन्या ने सुना, इसलिए नहीं क्योंकि वो मान गए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अनन्या की शादी जल्दी हो गई। एक नया घर, नए लोग और खुद से ज़्यादा दूसरों की उम्मीदें। वो पत्नी बनी जो हर बात पे एडजस्ट करती रही, बहू बनी जो चुप रहना सीख गई, और माँ बनी जो खुद से पहले सबको रखती रही। पर उसके सपने कहीं अंदर ही अंदर सांस लेते रहे। जिंदगी ने उसे रोज तोड़ा, एक दिन नहीं, रोज। वह रोज अपने घर वालों की बातें सुनती थी, जैसे तुम बहुत सेंसिटिव हो, हर बात पे, छोटी छोटी बात पे तुम्हें आंसू आते हैं। बातों का अनसुना होना और सिर्फ तब तारीफ मिलना जब वो खुद को भूल जाए। धीरे धीरे अनन्या ने मान लिया, शायद मेरी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। एक रात जब घर बिल्कुल खामोश था, अनन्या खिड़की के पास बैठी थी। शीशे में अपनी तस्वीर देखी, पहचान नहीं पाई। थकी हुई आंखें, एक मुस्कान जो सिर्फ आदत बन चुकी थी। उस रात उसने पहली बार खुद से पूछा, अगर मैं कल गायब हो जाऊं, क्या किसी को याद रहेगा मैं कौन थी? वो सवाल दर्दनाक था, पर उसने अनन्या को जगा दिया। अगली सुबह अनन्या ने कुछ छोटा सा किया। उसने एक पुरानी नोटबुक उठाई और लिखा, आई मैटर। हाथ कांप रहे थे, दिल गिल्टी फील कर रहा था, पर वो लिखती रही, रोज सिर्फ 5 मिनट अपने लिए। फिर वो धीरे धीरे जल्दी उठने लगी, इस बार किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। चुपचाप सीखने लगी, ऑनलाइन कोर्सेज, नई स्किल्स। गिरी, फेल हुई, पर इस बार रुकी नहीं। जब अनन्या ने काम शुरू किया, लोग हंसने लगे। इस उम्र में घर का ध्यान रखो, पैसे की क्या ज़रूरत है? डाउट आया, पर इस बार अनन्या ने परमिशन नहीं मांगी। उसने सिर्फ पूछा, व्हाई नॉट मी? उसकी पहली अर्निंग छोटी थी, बहुत छोटी, पर जब उसने वो पैसे हाथ में लिए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पैसे के लिए नहीं, अपनी पहचान के लिए। वक्त के साथ अनन्या बदलने लगी। उसकी चाल बदली, उसकी आवाज़ बदली, उसका भरोसा बदला। वो लड़ने नहीं लगी, पर खुद की इज्जत करना सीख गई। वो अभी भी पत्नी थी, वो अभी भी माँ थी, पर अब वो सिर्फ अनन्या भी थी। अनन्या ने समझा, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब दर्द को इग्नोर करना नहीं होता। इसका मतलब होता है दर्द के बीच भी ये मानना कि तुम ज़्यादा डिज़र्व करती हो। अगर तुम खुद को भूल चुकी हो, अगर तुम थक चुकी हो, अगर तुम्हें लगता है अब देर हो चुकी है, तो याद रखना, तुम लेट नहीं हो, तुम कमज़ोर नहीं हो, और खुद के लिए जीना गलत नहीं है। जिस दिन तुम खुद पर भरोसा करना शुरू करती हो, उसी दिन तुम्हारी ज़िंदगी दोबारा शुरू हो जाती है।